हर मोमेंट में जान लगेगी। आपके दिमाग को पता लगना चाहिए आपकी गर्दन में यहाँ पर दर्द हो रहा है। जान लगानी है, कनेक्शन बनाना है, ध्यान रखिए। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो रॉन्ग। अगर आपके ऊपर कोई भूत छोड़ा है किसी ने या कुछ, अगर कुछ XYZ काला जादू कर दिया है तो वो एक अलग बात है। बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो खून है वो रस करेगा तो कनेक्शन बनाएगा आपके ब्रेन के साथ इजी। जो डॉक्टर मना कर चुके हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो मेरे को वीडियो भेजिए, आप मेरे को वीडियो भेजेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। क्या है, गर्दन है, ध्यान रखना। गर्दन से, जो गर्दन के अंदर सब कुछ आता है, गंद वंद स्ट्रेस, ये खींचेगा ना तभी दरवाज़ा खुलेगा नीचे का। नहा धो के अपने पिछवाड़े में तकिया लगाओ, मेरे मेडिटेशन की वीडियो बहुत है, देख लो। आंखें बंद करो, अपने गुरु का नाम लो, कुछ भी नाम लो, राधे राधे करो या कृष्णा कृष्णा करो या भोले भोले करो। ये पूरा एरिया दर्द ना हो जाए, ठीक है। और दिमाग को पता लगना चाहिए कि आपका पंजा चल रहा है, नी ऊपर हुआ, ये रिलैक्स कर रहा है, बैंड हुआ आप यहाँ से, और उसके बाद उसको एक दिन का रेस्ट चाहिए। यहाँ पर ना तो कोई फिजियोथेरेपी कराना, ना तो कुछ कराना। मेरा ऑपरेट हुआ था सर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक हो गया सर, पूरा होल स्पाइन का कंप्रेशन हो गया था स्पाइन में। तो बाद में हम लोग ने प्रयागराज में जाके हम लोग ने ऑपरेट किया। तो ऑपरेट करने के बाद उन्होंने जो हड्डी जो बड़ी थी, जो नस को दबाया हुआ था, तो निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी लो या करो। हम लोग ले कि आपने जो जिन लोगों को आपने चलाया है, मतलब जो 55 साल के हैं, जो 74 साल के हैं, जो आपको मैंने वीडियो देखा था, उसकी वजह से मैंने आपको अप्रोच किया है सर। शरीर थोड़ा टाइट रहती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल अगर होता, मोबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता, मुझे लगता है कि मैं भी चल सकता हूँ, इसीलिए सर मैंने आपको अप्रोच किया है। ओके सर, नमस्कारम। ये वीडियो मेरा उन भाई के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम है। इनकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जिसमें ऐसा डॉक्टर ने बताया कि ये लाखों लोगों में से एक को होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने इसको इनको बताया 3 साल से इनको ये प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते थे, रोज फिजियोथेरेपी कराते, ये प्लान निपटाना। अभी मैंने इनसे बात करी तो इनकी देखिए थोड़ी मूवमेंट अच्छी है। तो अब इनको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए पता है सर? मेन चीज़ है स्पाइनल कॉर्ड्स में ये इनका ट्रबल आया है। अब क्या है, इनकी पावर नहीं उठती है। पावर क्यों नहीं उठती? स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी नर्व है, जो दिमाग से कनेक्ट हो रही है, आपका वो कनेक्शन लॉस हो रहा है। अब हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ब्लड फ्लो पूरा हो स्पाइनल कॉर्ड से माइंड तक। जो हमारे पैर की बोल रहे, पैर नहीं उठते। पैर कैसे उठेंगे भाई, जब वहाँ पर उनकी नर्व्स का जो ब्लड फ्लो वहाँ नहीं पहुँच रहा है। चलो मैं इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको कितने दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करना है, आपने अपने लेग्स, थाई, काफ और नीचे ये सारी उंगलियों की जो खून का ब्लड रिसा हुआ है यहाँ तक जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से पूरा का पूरा कनेक्शन डालेंगे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भैया आपके लिए स्पेशल वीडियो है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। हमने क्या करना है, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। और ये देखो, ये 1 2 3 4 10-12 बारी इसको करो। 10-12 बारी आप करोगे ना तो क्या है, आपका यहाँ पर कनेक्शन बढ़ेगा पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये 10-12 बारी करने के बाद ये मेरा एंकल देख रहे हो, एंकल और फिंगर्स। सबसे पहले क्या करना है, ये, ठीक है, 10-12 बारी। उसके बाद ये सेकंड, वही चीज़ इसमें 1 2 10-12 बारी हो गया। फिर उसके 10-12 बारी ये, और फिर
ये पंजा, फिर ये सारे। ऐसे हो रहा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इससे क्या है, आपके हिप में कनेक्शन बनाएगा सबसे पहले। कहाँ पर? हिप में। सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये करा, ये नी ऊपर, घुटना ऊपर कर दिया, फिर नीचे करा, फिर ये करा। अब पावर आ जाएगी ऊपर, और फिर यही चीज़, एक नी और रिलैक्स, ठीक। पावर लगानी है हल्का। अभी इसको बताऊँ कैसे करना है पूरा प्रॉपर। मुझे पहले देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा इस साइड में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे क्या करना है, ये क्या हो रहा है, आप ना इसके अंदर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। आपने सारा जब तक कर रहे हो ना, ये सारा दिमाग को पता चलना चाहिए, मेरे को मेरा पंजा, मेरा नी ऊपर हो रहा है, मेरा पंजा ऊपर हो रहा है, मेरा नी पुश हो रहा है, हिप में दर्द हो रहा है। तब तक करना है जब तक आपको वो दर्द यहाँ पर महसूस नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आया? तब तक आपने एक्सरसाइज बदलनी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पहली पॉइंट ये है। अब इसको एक्सरसाइज को करना कैसे है, उसके बाद देखिए वही चीज़, 1 2 3 रिलैक्स करा, एंड ओके, दोबारा सेकंड, 1 2 3 रिलैक्स करा, अच्छा, 1 2 रिलैक्स करा, 3 1 2 1 2 1 2। तो ये कम से कम भी 30-40 बार करने हैं, ठीक है। ये आपका एक दिन एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज आपने क्या करना है, एक ही दिन करना है। ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज चलेगा आपका कम से कम आधा घंटा, ठीक है। पहला दिन ये एक्सरसाइज करनी है बस, ठीक है। और तब तक करनी है जब तक ये पूरा एरिया दर्द ना हो जाए, ठीक है। और दिमाग को पता लगना चाहिए कि आपका पंजा चल रहा है, नी ऊपर हुआ, ये रिलैक्स करा, बैंड हुआ, यहाँ से पावर लगी यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पहला दिन आपका, ठीक है। इसके बाद आपने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगले दिन फिजियोथेरेपी जाओ, कुछ भी करो। आज एक्सरसाइज कर ली है, अब दूसरे दिन में क्या करना है देखो। मतलब हफ्ते के अंदर 2 दिन करनी है फिलहाल, दोस्तों 2 दिन नहीं, 3 दिन, सॉरी 3 दिन करेंगे। पहला दिन आपने ये कर लिया, दूसरे दिन बता। सो सेकेंड डे एक्सरसाइज देखो, थोड़ा सा अपना वार्म अप कर लेना, ठीक है। पहले उसके बाद ऐसे लेके हाथ आपके ठीक है एकदम, मुझे मालूम है। ये करा, यहाँ से गर्दन खींचनी है आपने, ठीक है। याद रखना, गर्दन खींचो, याद रखना गर्दन खींचनी है, यहाँ से कुछ नहीं खींचना है। गर्दन से खींचोगे ना तो अपने आप ही हाथ उठेंगे, देखो। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, आपकी गर्दन से दिमाग का कनेक्शन और दिमाग से गर्दन से स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन फ्लो करेगा। ये फर्क पड़ेगा तीसरे दिन, ध्यान रखना, ठीक है। पल मसल्स रिकवरी का टाइम लगता है 72 घंटे। ये देखो, ये ऐसी सेम फीलिंग आएगी। मैं आपकी तरह वो करके बता रहा हूँ, पैरालाइज। हाथ आगे लेना है, ये देखो यहाँ पर। कम से कम भी 15 बार करना है, ठीक है, ऐसे। और हर मोमेंट में जान लगेगी,
आपके दिमाग को पता लगना चाहिए आपकी गर्दन में यहाँ पर दर्द हो रहा है। ये तभी होगा जब आप चिल्लाएंगे, दर्द लेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया, सेकंड एक्सरसाइज हो गई आपकी, ये सेकंड डे की, ये हो गया, ये सेकंड डे हो गया। अब क्या करना है, नहीं ये हो गई पहली एक्सरसाइज, ठीक है। ये खींचा 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 हो गया, ओके डन। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ कनेक्शन बन रहा है, आपको थोड़ा अंदर लीजिए, बस खींचना गर्दन से ही है। गर्दन से खींचोगे तो आपके यहाँ का कनेक्शन बढ़ेगा, चेस्ट बैक, आपका T4 T1 to T12 होता है ना वो, उसके बाद लोअर बैक, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 10 बार यहाँ हाथ आ गए, फिर उसके बाद 10 बार यहाँ पर हाथ आ गए। बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर बस, ये लास्ट है आपका, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना, ये इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी दिन की एक्सरसाइज है आपकी। पहले दिन आपने लोअर बैक पे काम करा 30 मिनट, और सेकंड डे में आपने अपर बैक पे और नेक पे काम करा। ये खास स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी का चक्कर बता रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज इस सेकंड डे पे, दोनों टांगे खोल ली, ठीक है। ये करा, ये चीज, ये हाथ से गर्दन और हाथ, इसको देखना है। ये देखो, ये हाथ को देखना है, ये से नीचे, ओके, ये ऊपर 10 बार ये करा ना। इसके बाद ये देखो, ये रोका, यहाँ रुकना है, जितना खींच सकते हो। इससे ये आपकी ये ट्विस्ट होगी। ये करा और यहाँ रुकना है बस। 10-15 सेकेंड आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये चीज़, दूसरा लेफ्ट हैंड बीच में लाके राइट हैंड से, ओके, वही चीज 10-12 बार ये करा, फिर ये यहाँ 10-20 सेकेंड होल्ड। ये कम से कम भी आपने 3 सेट कर दें, 3 बार यही चीज, 10 यहाँ होल्ड करा, फिर 10 होल्ड, दोबारा 10 होल्ड, 10 होल्ड, फिर दोबारा 10 होल्ड, 10 होल्ड, ठीक है। अभी ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, पहले दिन वो करा आपने, स्पाइनल लोअर बैक के ऊपर काम करा, ठीक है। अब 2-3 दिन उसको रिकवर होने में लगते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब वो आपने एक्सरसाइज करी है पहले, और उसके बाद उसको 1 दिन का रेस्ट चाहिए। यहाँ पर ना तो कोई फिजियोथेरेपी कराना, ना तो कुछ कराना उसमें, वो नेचुरली अपना रिकवर करेगा, अपना रिपेयर करेगा उसको, ठीक है। जो सेकंड डे, मतलब कि अब क्या है, जैसे आपने मंडे एक्सरसाइज कर ली, अब सेकंड डे पे क्या करना है, सेकंड डे रेगुलर नहीं होगा, 2 दिन के गैप के बाद, ठीक है। 2 दिन के गैप के बाद आपने ये कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, 2 दिन हो गए। अब तीसरे दिन में देखो क्या करेंगे, आपने सिंपल योगा पोस्टर करना है। अब योगा पोस्टर क्या है, सारे स्पाइनल कॉर्ड की करेंगे। टांगे सीधी कर ली, पहला पोस्टर, सारी चीज़ें 10-10 बार करनी है। ये करा, ये करा और जान लगानी है, यहाँ दर्द होगा, वही चीज, जान लगानी है, कनेक्शन बनाना है। ध्यान रखिए, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो रॉन्ग, दर्द होना चाहिए। मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गर्दन में दर्द हो रहा है। हर एक्सरसाइज पे अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है, उसको तब तक करना है जब तक साला वो कनेक्शन ना बनाए वहाँ तक, ध्यान, ठीक है। तो 10 बार ये हो गया, ठीक है। 10-10 के 2 सेट ले लो, 20 कर लो, ठीक है। 10 करना, रेस्ट करो 1 मिनट, 10, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज, टांग इतनी खोलो, ठीक है, सिंपल, और वो स्पाइनल को खींचो ऐसे,
जान लगेगी, चिल्लाओ, कुछ भी करो, लेकिन लड़ो। आपको इसको फ्लेक्सिबल बनाना है। जब वो फ्लेक्सिबल बनेगा ना तो ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर। जब ब्लड फ्लो होगा ना तो कनेक्शन बनाता है आपका नेचुरली आपके दिमाग के साथ। ये टच हो जाएगा, ये टच, ठीक है। 10 बार ये कर लिया, फिर रेस्ट करा, फिर 10 बार ये करा। 2 एक्सरसाइज होगी तीसरे दिन की। 3rd एक्सरसाइज क्या करना है हमने इसमें, ये देखिए, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, जैसे कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुला है ये करो, टांग आप एल्बो सीधा कर लो, बदन ऊपर, ओके। फिर यहाँ से नीचे, दोबारा, ये 10 बार करो। छाती जितना खींच सकते हो खींचो, एल्बो को सीधा करो और खींचो। मेन कनेक्शन क्या है, गर्दन है, ध्यान रखना। गर्दन से, जो गर्दन के अंदर सब कुछ आता है, दंड वंद स्ट्रेस, ये खींचेगा ना तभी दरवाज़ा खुलेगा नीचे का। चलो, अब ये हो गया हफ्ते के अंदर 3 एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, 3 दिन की एक्सरसाइज मैंने बताई है। इसके अंदर आपने 9 दिन ली, इसको 9 दिन 18, 9 दिन 27, हाँ, ये एक्सरसाइज कर लिया आपने 27 दिन। 27 दिन में ये होगा आपने जो एक्सरसाइज करी है ना उसके मसल्स काम करने लग जाएंगे, आपका कनेक्शन हो जाएगा ऑलरेडी ऊपर, ठीक है, ब्रेन से, अगर आप सही कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, अब 27 दिन के बाद क्या करना है ये देखो। अब पहला लेवल क्या था, पहले आपने क्या करा था, पहले आपने ये करा था, ठीक है, कनेक्शन बनाया था, ये करा था, फिर खींचा था, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड डे में क्या करना है, ये एक्सरसाइज 27 दिन के बाद ही करनी है, जब तक आपका वो कनेक्शन नहीं बैठ जाता, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सारी एक्सरसाइज अगर एक साथ कर दी तो ख़त्म है, दोबारा उसको पेन दोगे और स्टिफनेस बढ़ जाएगी इसमें, ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट के लिए है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, देखो, ये करा, टांगे खोली, बैंड करा, पावर आ चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ से राइट में छोड़ा, थोड़ा, गर्दन सामने रखनी है, थोड़ा, एक एक्सरसाइज होगी। सेकंड एक्सरसाइज, टांगे जोड़ लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, 10-10 के 2 सेट करने हैं और लास्ट में 10-10 सेकंड का होल्ड मारना है। अब देखो ऑलरेडी अगर पावर बन चुकी है तो हाथ पैर उठेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग, तो 5-5 हो गए, इसके 2 सेट हो गए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एक्सरसाइज करनी है, तो ये कनेक्शन और हाई बनाएगा आपका, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या मसल रिकवरी हो गई तो एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए। अब पहले यहाँ से करते थे, अब यहाँ से कर लीजिए। 1 2 3 10-12 बार ये, फिर और अंदर करिए और खींचेगा शरीर, ठीक है। चलो, दिस ऑल एक्सरसाइज फॉर यू ब्रदर, इस टेक अराउंड 30-45 डेज, ठीक है। 45 दिन का आपका ये पूरा सीन बनेगा। ओके, चलो अब बात करते हैं आपसे। तो ये एक्सरसाइज है, इनको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले दिन लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है, दूसरे दिन अपर बैक की एक्सरसाइज अपर बैक करनी है, नेक और शोल्डर ये, और तीसरे दिन कुछ पर्टिकुलर सिंपल एक्सरसाइजें करनी है जो नॉर्मल है, अपने शरीर को कष्ट देगी। अब चलो, ये 2 हफ्ते करना है, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल अपने आप ही आ जाएगा अगर आप सही तरह करोगे तो। अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो जितना मेरा अनुभव है मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है।
तो चेंज जरूर आएंगे। अगर चेंज आने शुरू हो जाएंगे, आपको एक हफ्ते बाद आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ हो रहा है, शरीर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि जब तक एक्सरसाइज करना है, जब तक आपको वो दर्द यहाँ पर और वहाँ पर महसूस नहीं हो रहा, तब तक साले को करना है। कई जगह मैंने देखा आपका बॉडी बहुत स्टिफ है, आपने फिजियोथेरेपी तो करा रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन क्या है, लचीलापन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो खून है वो रस करेगा तो कनेक्शन बनाएगा आपके ब्रेन के साथ ईजी। आप फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे हैं तो ओके ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट आपका कनेक्शन नहीं बनाता ब्रेन के साथ, मैंने आपको समझाया था जब आपसे बात की, तो ठीक है। मेन फंडा यही है, पैरालाइज और ये सब का आपका प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा हो गया। चलो बोलो, कनेक्शन बनाना है आपने, वो टाइम लगाएगा, ठीक है। 1-2 दिन में नहीं होगा, कम से कम भी 10-15 दिन बाद आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ मेरे में बदलाव आ रहा है। क्योंकि शरीर की रिकवरी में टाइम लगता है। आप एक एक्सरसाइज करोगे 3 दिन बाद उसका फ़र्क पता लगता है, ठीक है। उसको मसल रिकवरी, ब्लड सर्कुलेशन, क्या खा रहे हो, ठीक है। ये हो गया फिजिकल वर्क। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल की, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, आपने बोला कि आपको जो है दर्द है ये 3 साल हो गए हैं और पता नहीं ये कैसे हो। डॉक्टर जवाब दे गए, डॉक्टर बोल रहा है कि लाखों में से एक आदमी को होता है ये दर्द, ठीक है। वो कभी इलाज हो ही नहीं सकता है इसका, एकदम मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने, भाई नहीं हो सकता इसका। तो अब क्या है, अब भाई आपको अपनी सोल के लिए बैठना पड़ेगा, मतलब कि आपकी आत्मा के लिए। अगर आपके ऊपर कोई भूत छोड़ा है किसी ने, कुछ अगर कुछ XYZ काला जादू कर दिया है तो वो एक अलग बात है। तो इसकी एक दवाई है, पहले तो एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, ठीक है। एक्सरसाइज करोगे, ब्लड फ्लो सही होगा, खाना अच्छा खाओगे, वेजिटेरियन खाओगे तो क्या शरीर शुद्धि होगी। दूसरी चीज़, मेडिटेशन में बैठो एक टाइम, सुबह बैठो या शाम को बैठो, नहा धो के अपने पिछवाड़े में तकिया लगाओ, मेरे मेडिटेशन की वीडियो बहुत है। आंखें बंद करो, अपने गुरु का नाम लो, कुछ भी नाम लो, राधे राधे करो या कृष्णा कृष्णा करो या भोले भोले करो या कुछ भी। आँख बंद करो, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो अगर आत्मा स्ट्रॉन्ग होती है तो शरीर के अंदर जो भी विकार, गंदगी या कुछ भी ऐसा हुआ है जो नेचुरल नहीं है, वो इस शरीर को अपने आप फिक्स करता है, ठीक है भाई। ये आपका वीडियो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने आपसे बात करी थी तो काफ़ी रोज़ सोचता था बनाओ, लेकिन आज मैंने सोच ही लिया बना ही देता हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो आपके लिए। और भाई अगर जिसको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी ऐसी वैसी जो डॉक्टर्स वो नहीं कर पा रहे हैं या कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ बस ये थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, अपने शरीर को समझता हूँ और अपने शरीर को समझ के दूसरों का कोशिश करता हूँ कि इनका ट्रीटमेंट, इनकी जड़ कहाँ पर है। तो ये अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी वो है तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी जो डॉक्टर मना कर चुके हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो मेरे को वीडियो भेजिए, आप मेरे को वीडियो भेजेंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, नमस्ते। जय 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 जय।